हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम होम टैब के सभी ग्रुप को एक साथ कवर करेंगे। साथ ही साथ हम सबके एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड में विंडोज़ की के साथ आर को प्रेस करना है। जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे रन कमांड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमें रन कमांड ओपन होकर दिखेगा। जैसे ही हम इस रन कमांड पे विन वर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे हमें टाइप करना होता है विन वर्ड। जैसे ही हम विन वर्ड टाइप करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे होम टैब से। तो होम टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट ग्रुप से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एम एस वर्ड के अंदर हमें पहले पैराग्राफ इंसर्ट करना है। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें टाइप करना है इक्वल, हम अपनी स्क्रीन पर टाइप करेंगे इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल RAND रैंड टाइप करेंगे, नेक्स्ट हमें एंटर की को प्रेस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ढेर सारा रैंडमली एक डेटा आ जाएगा जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिस भी चीज़ पर वर्क करना है, जिस भी लाइन, जिस भी पैराग्राफ, जिस भी टेक्स्ट पे हमें वर्क करना होता है, तो उसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। हम नॉर्मली माउस से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप माउस का पॉइंटर यहाँ पे ले जाओ, माउस से लेफ्ट बटन होल्ड करके आप जिस भी तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है। सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया। फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर चलेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिया है फॉन्ट स्टाइल का। जब हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे हमें फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग शो होने लगती हैं। तो हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो हम अपना एक माउस का यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे। और जब माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्टाइल का सैंपल दिखेगा। अब ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हम माउस का पॉइंटर नीचे ले जाएंगे तो ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई होने के बाद कैसा दिखेगा, इसका हम सैंपल पहले देख सकते हैं। तो हम उसके ऊपर नॉर्मल हमें कर्सर रखना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एरियल ब्लैक पे कर्सर रखा, तो आप देखेंगे एरियल ब्लैक जो हमारी स्टाइल थी वो अप्लाई हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ नीचे कर्सर ले जाएंगे तो हमारी स्टाइल चेंज हो जाएंगी। तो पहले तो हम सैंपल देख सकते हैं और सैंपल देखने के बाद हम अपनी स्टाइल को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एरियल ब्लैक यहाँ पे अप्लाई करना है, तो सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया था उसकी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो ऐसे हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल एज अ सेंस उसकी हैंड राइटिंग पे निकलता है कि हमें उसकी हैंड राइटिंग कैसी रखनी है। इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट की स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। हमें सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इस ड्रॉप डाउन से हम नीचे आ सकते हैं। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप की ढेर सारी यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करना होता है, सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी जगह हमने सेलेक्ट की थी उस जगह पर हमारी फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टाइल को हमें जब अप्लाई करना होता है तो सिंपल हम फॉन्ट की स्टाइल के अंदर जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जो भी आपको फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई कराना। फॉर एग्जाम्पल हमें मोनोटाइप कर्सिव यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जस्ट हमें कीबोर्ड से टाइप करना होगा मोनोटाइप कर्सिव। तो आप देखेंगे आपकी फॉन्ट स्टाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर मोनोटाइप कर्सिव स्टाइल आ चुकी है। सिंपल हम एंटर की का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी फॉन्ट की स्टाइल मोनोटाइप कर्सिव में चेंज हो चुकी है। तो ऐसे हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट साइज़ का। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सिंपल हमें फॉन्ट की साइज़ पे क्लिक करना है। 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20। आप देखेंगे जैसे जैसे हम कर्सर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो उसकी स्टाइल हमें अप्लाई होकर दिख रही है। जस्ट सिंपल यहाँ पे हमें 72 तक स्टाइल फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलता है। यदि हमें फॉन्ट की साइज़ अप्लाई करना है तो सिंपल उस पर क्लिक करना होता है। जैसे हमने 20 पे क्लिक किया तो जो हमारे फॉन्ट की साइज़ थी उसका आकार 20 फॉन्ट साइज़ में चेंज हो जाएगा। तो 8 से लेके 72 तक हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे। अब यदि हमें इससे ऊपर लेकर जाना है तो हम सिंपल अपनी फॉन्ट की स्टाइल के अंदर कर्सर लेकर जाएंगे। बैक स्पेस से हम ये स्टाइल डिलीट साइज़ यहाँ पे रिमूव करेंगे। अब जैसे हमें फॉन्ट स्टाइल 100 करना है तो सिंपल हम टाइप कर देंगे 100 और हमें एंटर की प्रेस करना है। तो
तो जितनी जगह हमने सेलेक्ट कर कर MS वर्ड में रखी हुई थी उसकी फ़ॉन्ट की जो साइज़ होगी वो यहाँ पे 100 में चेंज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम फ़ॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल इसे हमें नॉर्मल फेस में लेकर आना हो तो हम नॉर्मल फेस में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन है। बोल्ड मीन्स क्या होता है, हमें अपने पैराग्राफ में किसी भी लाइन को हाईलाइट कराना है तो बोल्ड का ऑप्शन होता है। जब हम बोल्ड अप्लाई करते हैं तो इतनी जगह डार्क हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि फॉन्ट का जो हमारा जो फॉन्ट या पैराग्राफ है वो डार्क हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इटैलिक का है। इटैलिक से वर्ड थोड़े से हमारे तिरछे हो जाते हैं। और अंडरलाइन का है कि नीचे टेक्स्ट के नीचे लाइन आती है। तो ऐसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को अप्लाई करना सीखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे ही हम इस पे जाएंगे हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है। तो अभी कुछ हमने फॉर्मेटिंग की थी उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो जो अभी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी रिमूव हो जाएगी। देन फर्स्ट टाइम जैसे हमारे पास पैराग्राफ आया था सेम वो पैराग्राफ आने वाला है। तो ऐसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है। तो सिंपल हमें उस पैराग्राफ, जैसे हमने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को सेलेक्ट किया, सिंपल हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ की जो 2 लाइन जिस पे हमने बोल्ड अप्लाई किया है वो 2 लाइन हमें अलग से हाईलाइट होंगी। तो कुछ हम ऐसे बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल उन्हीं 2 लाइन को सेलेक्ट करेंगे, हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगी, एंड अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो सेम अंडरलाइन हो जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का हम यहाँ से कुछ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें रिमूव करना है इसको। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट लाइन से रिमूव करना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, इटैलिक पे क्लिक करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट लाइन की बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रिमूव हो चुके हैं। तो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हमें इनका शॉर्टकट में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ हम B प्रेस करेंगे, बोल्ड यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट इटैलिक करने के लिए हमें कंट्रोल+I को प्रेस करना होता है, कंट्रोल के साथ I प्रेस करना होता है तो हमारा इटैलिक अप्लाई हो जाएगा। एंड कंट्रोल के साथ जब हम U प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई होने वाला है। सेम तो हम कंट्रोल+B, कंट्रोल+I, कंट्रोल+U से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हमें इसे शॉर्टकट से हटाना है तो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों बटन्स को एक साथ प्रेस कर सकते हैं तो हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो हम यहाँ से भी जितनी जगह हमने सेलेक्ट की है तो यहाँ से भी हम फॉन्ट की साइज़ बड़ी कर सकते हैं, फॉन्ट का आकार बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से फॉन्ट की साइज़ छोटी कर सकते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज़ का भी ऑप्शन है। इनकी हम शॉर्टकट कीज यहाँ पे समझेंगे। यदि हमें फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट, हमारे कीबोर्ड में एक ग्रेटर देन की होती है, जब हम ग्रेटर देन की प्रेस करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज होगी। इसके बाद हमें डिक्रीज करना है फॉन्ट की साइज़ तो हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करेंगे तो हमारी फॉन्ट की साइज़ यहाँ पे कम होने वाली है। तो ऐसे हम शॉर्टकट के माध्यम से भी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज़ डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली क्या करता है, उस टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन अप्लाई कर देता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन शो हो रही है। कहीं कहीं किसी किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है तो हम कुछ इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हमें इसको रिमूव करना है तो हमारी सेम प्रोसेस है, आप उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए एंड स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कीजिए तो लाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे हम स्ट्राइक थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे चेंज केस पे कि चेंज केस का हमें कैसे काम करना है। हमारे पास चेंज केस का ऑप्शन है जिसमें 5 टाइप के केस हमें देखने को मिल जाएंगे। हम इनका यूज़ करना देखेंगे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि चेंज केस होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपर केस। आप देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जो हमारा अपर केस है, अपर केस में आपको सभी लेटर कैपिटल में शो हो रहे हैं। तो अपर केस हमारे पैराग्राफ, हमारे डेटा के जो भी हमारे लेटर अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप हैं सभी को कैपिटल मीन्स अपर केस में चेंज करेगा। उसके ऊपर हम देखेंगे लोअर केस। यदि हम लोअर केस को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा जो रहेगा वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज का आप देखेंगे C, ईच का E, वर्ड का W। ये फर्स्ट जो टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर है यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है, जो हमें ये बता रहा है कि हर एक पैराग्राफ का,
हर एक टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटलाइज कुछ ऐसे वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टोजल केस। टोजल केस में टी जो कि हमारा फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, उसके बाद सभी लेटर यहाँ पे कैपिटल है। केस का सी जो कि स्मॉल है एंड सभी लेटर कैपिटल हैं। तो टोजल केस का कुछ हम ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जैसा हमारा पैराग्राफ सेंटेंस वे में लिखा जाता है, तो सेंटेंस केस में हमारा पैराग्राफ सेंटेंस केस के फॉर्म में चेंज होगा। तो कुछ इस तरीके से हम 5 तरीके के यहाँ पे केस को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपर केस से। हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के सभी लेटर यहाँ पे अपर केस के फॉर्म में चेंज हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सभी लेटर स्मॉल होने वाले हैं। हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, कुछ इस तरीके से चेंज होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोजल केस पे, तो टोजल केस का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो इस तरीके से टोजल केस का यूज होगा। देन हमें इसके बाद सेंटेंस केस में इसको चेंज करना है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस केस में क्लिक करना होता है, तो हमारा पैराग्राफ सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। तो कुछ हम ऐसे सेंटेंस केस का यूज़ कर सकते हैं। हमारे चेंज केस का हमने यूज़ करना देखा, जिसमें हमने 5 टाइप के केस को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है हाईलाइटर का ऑप्शन। जैसे हमें हाईलाइट का यूज़ करना है मार्क करने के लिए, तो उतना फॉर्मेट हमें सेलेक्ट करना है। सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हाईलाइट अप्लाई हो जाएगा। हाईलाइटर को हमें रिमूव करना है तो उतनी जगह हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम वापस हाइलाइटर के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट हम नो कलर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नो कलर पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह पे हमने हाइलाइटर का यूज़ किया था उतनी जगह से हमारा हाइलाइटर रिमूव होने वाला है। तो कुछ ऐसे हम हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का, फॉन्ट कलर का। हम यहाँ से फॉन्ट कलर का यूज़ करना देखेंगे। सिंपल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमें बहुत सारी कलर की वेराइटीज़ है। जो भी कलर हमें सेलेक्ट करना होगा सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है, हमारे पास कलर अप्लाई होकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें रेड कलर करना है, हम सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर की इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और हमें रेड कलर पे क्लिक करना है। तो सिंपल हम ऐसे कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें नीचे इसके ऑप्शन मिलेगा एक मोर कलर का। सिंपल हम मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो मोर कलर में सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ से भी हम कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास कस्टम का ऑप्शन है, कस्टम कलर फॉर्मेट होते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं कलर के फॉर्मेट को। सबसे पहले कलर का जो मॉडल है यहाँ पे हमें RGB शो हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो RGB का एक हमारे पास मॉडल है। रेड कलर की वैल्यू 255, ग्रीन तो पर्टिकुलर रेड कलर की वैल्यू 255 रहेगी, ग्रीन कलर की वैल्यू 255 रहेगी, ब्लू कलर की वैल्यू 255 रहेगी। इन तीनों कलर को बनाकर अलग अलग टाइप के कलर कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, यदि हमें यहाँ पे ब्लू कलर की वैल्यू जो है वो 255 रखें, नेक्स्ट हम ग्रीन कलर की वैल्यू यहाँ पे 0 करें और रेड कलर की वैल्यू हम 0 करें, तो इसका मतलब ये है कि हम इस कलर के फॉर्मेट में केवल ब्लू कलर का यूज़ करना चाह रहे हैं। और जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। तो इन तीनों कलर के माध्यम से सभी कलर के फॉर्मेट बनाए जाते हैं। हम वापस से उस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कलर के अंदर मोर कलर के अंदर जाने वाले हैं, कस्टम के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने रेड की वैल्यू यहाँ पे 100 रखी, ग्रीन की वैल्यू हमने यहाँ पे 150 रखी, तो आप देखेंगे कि एक नया कलर यहाँ पे बनकर आ गया। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक नया कलर बनकर आ चुका है। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हो, किसी भी कंपनी का पर्टिकुलर कोड है कि जो हमारा कंपनी का फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर रहेगा वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो आप कलर का कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्मेट को सेलेक्ट करके। नेक्स्ट जो कि हमारे फॉन्ट ग्रुप के लास्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। हम सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम अपने डेटा को क्लियर करेंगे, या उसके पहले हमने जो ऑप्शन यूज़ कर लिया है क्लियर फॉर्मेटिंग का, उसका एक बार और यूज़ देखेंगे। हमने डेटा को सेलेक्ट किया, हमें एक साथ सभी डेटा सेलेक्ट करना है, जिसमें हम शॉर्टकट की का यूज़ देखेंगे कंट्रोल ए के साथ। यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो हमें सिंपल क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो अब हम इस डेटा को डिलीट करेंगे, जिसके लिए हम डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं, या हम कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा कट हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने डेटा को कट करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ देखने वाले हैं सुपरस्क्रिप्ट का एंड सबस्क्रिप्ट का। सबसे पहले हम यूज़ देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट का, कैसे हमें सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है।
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 12th एंड TH। अब आप देखते हैं कि 12th के ऊपर जो हमारा TH ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से हम TH को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, हमें TH को सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे TH सेलेक्ट करेंगे, इसकी हम साइज इंक्रीज करेंगे पहले। नेक्स्ट इस TH का हमें TH सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम TH सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। सिंपल हमें सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा TH ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमने सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई किया तो हमारा कर्सर उस TH के साथ ऐड है। तो जब आप एक बार TH यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएं, देन सुपर स्क्रिप्ट का आप यूज़ कर लें, तो इस सुपर स्क्रिप्ट पे एक बार आप वापस क्लिक करेंगे, जो कि हाईलाइट हो रहा है कि इस वाले स्पेस पे ये सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई है। तो सिंपल हमें इस पर क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो कर्सर हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उस लाइन के अकॉर्डिंग, उस फॉन्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये था हमारा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का हम शॉर्टकट में यूज़ देखेंगे। हमारे पास TH है, आप कीबोर्ड में शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो TH यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जो हमारा यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट के ऊपर प्लस जो की है, हमें उसको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट साथ में प्लस, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट साथ में प्लस प्रेस करते हो तो आपका TH ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंड कर्सर को नीचे लाने के लिए आप वापस से कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ करें, जो कि हमारी फंक्शन की के नीचे जो हमारी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, हमें उस प्लस का यूज़ करना है। तो ऐसे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें सब स्क्रिप्ट का कैसे यूज़ करना है। सब स्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे O2, 2 को हमें नीचे शिफ्ट करना होता है। सिंपल हम 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड हमारे पास सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 2 यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसे हम 2 को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। वापस हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। शॉर्टकट से हम यूज़ करना देखेंगे, हमें 2 लिखना है। शिफ्ट लेफ्ट एरो से हम 2 को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल हमें कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करना है। जैसे हम प्लस की प्रेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा और कर्सर को नॉर्मल पोजीशन में ले जाने के लिए हम वापस से कंट्रोल प्रेस करेंगे। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हमने फॉन्ट ग्रुप के एक एक ऑप्शन को समझा कि कैसे हम फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो कि हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब हम चलने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर हमारे पास कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। हम एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे एंड इसकी शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे, कैसे हमें शॉर्टकट में इनको अप्लाई करना होता है। तो सिंपल इसके लिए तो फर्स्ट हम अपना एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम फॉन्ट की जो साइज़ रहेगी वो हम 20 रखेंगे एंड इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। हमारे पास एक पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। हम दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे एंड बैक स्पेस की का यूज़ करके हम उसको डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में सबसे पहले हम कट का यूज़ करना देखेंगे। कट का यहाँ पे मीनिंग निकलता है उस चीज़ को डिलीट करना, वहाँ से रिमूव करना। हमने फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन सेलेक्ट की एंड यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है कट का, यहाँ पे सीजर का जो सिंबल है वो कट को शो करता है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी 3 लाइन यहाँ पे डिलीट होने वाली। तो कट का यूज़ हम ऐसे करेंगे। अब हमें इसको वापस लेकर आना है। तो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक अंडू का ऑप्शन होता है, जिसमें एक हमारे पास एरो का सिंबल रहेगा, ये अंडू को शो करता है। तो अंडू बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे कि जो चीज़ हम डिलीट कर चुके हैं, जो चीज़ हम कट कर चुके हैं, यदि हमें उसको वापस लेकर आना है तो हम यहाँ पे अंडू का यूज़ करेंगे। सिंपल आप अंडू पे क्लिक कीजिए तो हमारा यहाँ पे अंडू वापस आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। कोई ऐसी लाइन है जिसे हमें 50 जगह लिखना हो तो हम कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ करके उसको डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो कॉपी पेस्ट का यूज़ हम समझेंगे हमें कैसे करना है। सिंपल हमें जिस भी लाइन को कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें कॉपी बटन पे क्लिक करना होता है। तो फर्स्ट आप उसको सेलेक्ट कीजिए एंड कॉपी बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपने कर्सर की लोकेशन डिसाइड करनी होती है। ये जो फिलिप्स बंद चालू हो रहा है ये हमारा कर्सर कहलाता है। ये जहाँ पर होता है वहीं से टेक्स्ट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एंटर की से नीचे आएंगे एंड हमें यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3 लाइन
हूबहू नीचे डुप्लीकेट हो चुकी हैं। तो कुछ हम ऐसे कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड हम कट कर देंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। वापस से हम कॉपी पेस्ट का यूज़ यहाँ पे देखेंगे। हमने जैसे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की, हम कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड कर्सर को हम नीचे ले आएंगे, एंटर की से हम नीचे ला सकते हैं एंड स्पेस देख सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में एक टैब की है, जैसे ही आप टैब की को प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे हमारा कर्सर आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा एंड हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट लाइन थी वो हमारे डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगी। तो हम कॉपी कट पेस्ट का कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इनका यूज़ शॉर्टकट में करना कि कैसे हम शॉर्टकट में कट कॉपी पेस्ट अंडू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 4 लाइन सेलेक्ट की, हम कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो कट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जेड अंडू करने के लिए यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कीजिए। फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड हमने प्रेस किया तो हमारा अंडू यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कॉपी का। हमने जैसे लास्ट की दोनों लाइनें सेलेक्ट की और हमने कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। जैसे ही हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो उतनी जगह वो दोनों लाइन हमारी कॉपी हो जाएंगी एंड कॉपी होने के बाद हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ भी। आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हमने एक लाइन को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम उसे मल्टीपल जगह पेस्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार हम पेस्ट कर सकते हैं उस लाइन को। सेम हमने एंटर किया, सिंपल हमने कंट्रोल भी प्रेस किया तब भी वो लाइन पेस्ट हो जाएगी। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कंट्रोल के साथ हम भी प्रेस करेंगे, वापस यहाँ पे हमारा पेस्ट होने वाला है। तो कैसे हम ऐसे हम कट कॉपी पेस्ट अंडू का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना देखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है MS वर्ड के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपने जो जो फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ की लास्ट की दोनों लाइनें हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे इसमें एक कलर दे दिया, हमने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया, इसके अंदर एक हमने फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई की, तो हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। हो सकता और भी टाइप की हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपसे बोला जाए कि ये फॉर्मेटिंग हमें जो ऊपर वाला पैराग्राफ में है तो उसमें अप्लाई करनी है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया तो ये फॉन्ट स्टाइल बता रहा है कि इसमें ये वाला स्टाइल लगा हुआ है, ये वाला कलर है। हो सकता है हम और भी फॉर्मेटिंग करें, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया है। सिंपल आप उस लाइन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो एक ब्रश का साइन यहाँ पे ओपन होने वाला है और जिस भी जगह आपको अपनी फॉन्ट की स्टाइल फॉर्मेटिंग कॉपी करके पेस्ट करना है, सिंपल उस जगह को कीजिए सेलेक्ट। जैसे हमने ऊपर की दोनों लाइनें सेलेक्ट की तो आप देखेंगे हूबहू जो कि हमारी नीचे लाइन में फॉर्मेटिंग थी वो ऊपर अप्लाई हो चुकी है। लेकिन ये वन टाइम वाला होता है। यदि हमें अलग अलग जगह पे बहुत सी बार इसी स्टाइल को अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के लिए एक लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन पे हमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम उस लाइन को वापस सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे हमें एक साथ डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब हम यहाँ पे एक के बाद एक इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 4th लाइन को सेलेक्ट कर लिया, 6th लाइन को सेलेक्ट कर लिया, हम किसी टेक्स्ट को अकेला सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। कॉपी होने के बाद आपको इसको रिमूव करना है तो आप वापस एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो जाएगा। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप को। पैराग्राफ के अंदर हम पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुलेट्स से। तो यहाँ पे हमने एक हमको यहाँ पे नॉर्मली एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा यहाँ पे हार्डवेयर। नेक्स्ट हम सेलेक्ट करके लिखेंगे सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, माउस। तो हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास पैराग्राफ के अंदर बुलेट का एक ऑप्शन होता है। नॉर्मली ये पॉइंट्स देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ में हमारे पास बुलेट का ऑप्शन है। इसके सबसे पहले हमने उन लाइन को सेलेक्ट किया एंड फॉन्ट जो कि हमारा पैराग्राफ ग्रुप है इसके अंदर हम चलेंगे बुलेट्स के अंदर। तो ये हमारा सिंबल बुलेट्स कहलाते हैं। इसके अंदर हमें सिंबल सिंबल के ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग।
तो हम यहाँ पे सिंबल को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, बेसिकली आप क्या करें, आप बुलेट पे क्लिक करोगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे तो आप देखेंगे कि अप्लाई हमारी बुलेट्स नीचे ऐड होती जा रही हैं। तो कुछ इस टाइप से हम बुलेट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डॉट लिया, सिंपल क्लिक करेंगे तो वो बुलेट्स हमारी यहाँ पे ऐड होने वाली हैं। आप जैसे ही एंटर करोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे बुलेट्स चलने वाली हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे, टेक्स्ट टाइप करोगे, एंटर टेक्स्ट, तो कंटिन्यू यहाँ पे बुलेट आने वाली है। यदि आपको बुलेट नहीं चाहिए एक टैक्स के बाद, तो आप एक बार वापस एंटर कर दे तो बुलेट आपकी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे हम बुलेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि बुलेट्स जो होती हैं वो थोड़ा स्पेस लेकर, हमारे लाइन का स्पेस लेकर थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है। आप देखेंगे जैसे ही हमने बुलेट को हटाया तो हमारा कर्सर थोड़ा आगे चला गया। तो इसको अपन वापस कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ पे हम रूलर का यूज़ करेंगे। यदि आपकी स्क्रीन में रूलर शो नहीं हो रहा है तो हम व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू टैब पे जाने के बाद हम रूलर को ऑन करेंगे तो हमारा टॉप रूलर एंड लेफ्ट रूलर यहाँ पे आने वाला है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट लाइन है वो थोड़े से आगे और जो हमारे बुलेट्स की पॉइंट है वो थोड़े से पीछे हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप सभी को कीजिए सेलेक्ट, एंड आपको यहाँ पे रूलर के ऊपर इंडेंट दिखेगा। तो इस इंडेंट पे हमें बेसिकली जाना होता है। ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो वो हमारे इंडेंट कहलाते हैं, रूलर को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारी। सिंपल हमें उसको होल्ड रखकर लेफ्ट की साइड हम ड्रैग करेंगे, एंड जैसे ही आप होल्ड करोगे कि लाइन आएगी जो कि मार्जिन कहलाती है, तो आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंबल बुलेट्स। हम सिंबल को कुछ ऐसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम होम टैब पे वापस चलेंगे, हम बुलेट्स के अंदर चलेंगे वापस, एंड हमारे पास है चेंज लिस्ट लेवल का एक ऑप्शन है एंड डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन है। हम डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें जैसे हम यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो बुलेट के कैरेक्टर ओपन होने वाले हैं। तो हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करोगे तो हमारे साथ ढेर सारे सिंबल यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। फॉन्ट की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की स्टाइल, जो फॉन्ट है अभी सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे सिंबल दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल हम क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो बुलेट की स्टाइल पॉइंट में थी वो यहाँ पे परसेंटेज के सिंबल में चेंज हो चुका है। तो कुछ ऐसे हम सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अभी जो हम रिसेंट में यूज़ करते जाएंगे तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वापस हम डिफाइन न्यू बुलेट पे चलेंगे। एक हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपके पास पिक्चर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से थीम ओपन होंगे। तो सिंपल आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही हमने क्लिक किया एंड हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके, तो पिक्चर की थीम हमारे बुलेट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंबल को कुछ हम ऐसे ऐड कर सकते हैं बुलेट की फॉर्म में। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बुलेट का जो टाइप है, इस बुलेट के टाइप के अंदर हमें मिलेगा ऑप्शन न्यूमेरिकल नंबरिंग बुलेट। नंबरिंग बुलेट का हमें कैसे यूज़ करना है, सिंपल हम क्लिक करेंगे तो 1 2 3 का हमारे पास फॉर्मेट है। ब्रैकेट के साथ हमारे पास फॉर्मेट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास रोमन संख्या का भी है जो कि कैपिटल के फॉर्म में है। कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट विदाउट ब्रैकेट एंड रोमन संख्या स्मॉल में। तो कुछ इस टाइप की नंबरिंग बुलेट की जो हमारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो भी हम यहाँ पे बुलेट पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने नंबर वाले बुलेट पे क्लिक किया तो हम नंबर को यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे बुलेट के फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमें कोर्स डिफाइन करना है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर एक हेडिंग हम मान के चलेंगे एंड सब टाइटल हमें देना है जो कि हमें एक अलग फॉन्ट स्टाइल, अलग एक बुलेट के फॉर्म में देना है। तो सिंपल हमने क्या किया, कंप्यूटर के लास्ट में कर्सर ले जाएंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड नंबर हमारा ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बैक स्पेस की को प्रेस करना है। जैसे ही हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड नंबर हमारा नीचे शिफ्ट हो गया। अब आपको अल्फ़ाबेट का टाइप डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल ए लिखा है यहाँ पे, आपको अपने कीबोर्ड में डॉट का यूज़ करना है। डॉट आप जैसे लगाओगे एंड स्पेस बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बुलेट का यहाँ पे एक सिंबल आएगा ऑटो कैरेक्टर करके। जब आप कंप्यूटर के अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिखा MS ऑफिस एंड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे B जो कि हमारा टाइप है वो यहाँ पे आ जाएगा बुलेट का। हमने यहाँ पे लिखा जैसे एक्सेल, जैसे ही एंटर करेंगे हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे शो होने वाला है। हमने लिखा पावर पॉइंट। तो कुछ ऐसे हम मल्टीपल बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सॉफ्टवेयर के अंदर बताना है कैसे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, लास्ट में कर्सर ले जाना है, एंटर की का प्रेस करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है। सॉफ्टवेयर हमें बताना है, जैसे हमने रोमन संख्या का I यहाँ पे इंसर्ट किया
आप डॉट लगाएंगे एंड स्पेस बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे रोमन संख्या का आई अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे रोमन संख्या का सेकंड पॉइंट आने वाला है, हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कुछ इस टाइप से हम मल्टी टाइप की बुलेट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पैराग्राफ में बहुत ही अट्रैक्टिव शो हो जाता है। तो कुछ हम ऐसे नंबरिंग बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी लेवल्स बुलेट का, जो कि हमें अलग अलग टाइप की बुलेट्स प्रोवाइड कराता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर, इसको हमें सेलेक्ट करना है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल बुलेट का। जब हम इसके अंदर जाएंगे हमारे पास अलग अलग बुलेट के स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। हमने सिंबल लाइक सेलेक्ट किए, जैसे ही आप एंटर करोगे एक नेक्स्ट बुलेट सेम आएगी और आपके पास टैब की है कीबोर्ड में। जैसे ही आप टैब की का प्रेस करोगे तो देखेंगे कि बुलेट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। सेम हम नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, बुलेट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। फिर टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर, टैब की का यूज़ करेंगे, फिर से बुलेट की स्टाइल चेंज हो जाएगी, एंटर, टैब। तो ऐसे करके हम अलग अलग टाइप की बुलेट्स के सिंबल का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी लेवल बुलेट है, इनका फॉर्मेट थोड़ा आगे फिर उसके बाद शो है। इसको एक लेवल में लाने के लिए आपको अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है एंड इंडेंट को हम वापस से उसी मार्जिन में शो करेंगे तो हमारी बुलेट की जो स्टाइल है वो एक लेवल में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बुलेट होता है कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंडेंट हमारे ऑप्शंस में भी शो है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट है वो इंडेंट कहलाते हैं। हमारा टेक्स्ट भी सेलेक्ट है, जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इसको समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज है, अभी कर्सर ये जो हमारा इंडेंट जहाँ पे है वहाँ से हमारा कर्सर ऐड है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंक्रीज जो कि लेफ्ट इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है, उस पर हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे 1 इंच हमारा कर्सर शिफ्ट हो गया। हमने फिर से क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा इंडेंट 2 इंच शिफ्ट हो गया। तो अब हमारा जो लाइन है वो यहाँ से टाइप होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रैंडमली और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे कर्सर की पोजीशन वहीं से आएगी। और फिर हम यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा नॉर्मल पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो कुछ ऐसे हम इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। 4 टाइप के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। लेफ्ट राइट सेंटर का पहले हम यूज़ करना देखेंगे। हमने एक हेडिंग दी है यहाँ पे कंप्यूटर, इसको हमने सेलेक्ट किया। हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट है जो राइट साइड पहुंचने वाला है। नेक्स्ट कर्सर जो हमारा स्टार्ट होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होना। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको नॉर्मल लेफ्ट जो अलाइनमेंट है उस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हमारा कर्सर आने वाला है, जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में पहले से फिक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर अलाइनमेंट, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के हमारे पास अलाइनमेंट है, इनका हम शॉर्टकट में यूज़ करना देखेंगे। कुछ ऐसे हम कंट्रोल एल के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर के साथ राइट अलाइनमेंट एंड कंट्रोल ई के साथ हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अलाइनमेंट का टाइप है वो है जस्टिफाइड। फॉर एग्जांपल हमने अपना फॉर्मूला इंसर्ट किया इक्वल आर एंड रेंट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल ए से हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल अभी हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम राइट साइड चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन हमारे पीछे एक लाइन हमारे आगे है। फिर हम देखेंगे किसी दूसरे पैराग्राफ में कुछ लाइन आगे है कुछ लाइन पीछे है। तो सभी को एक सी लाइन में लाने के लिए हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। सिंपल हमें जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो कि हमारा लास्ट अलाइनमेंट है हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो लास्ट लाइनें थी वो एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स एक लेवल में एक मार्जिन के लेवल में अरेंज हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की का हम कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ जब हम जे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम वापस से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो दोबारा से हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो कुछ ऐसे हम लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जे के साथ हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारे होने वाला है लाइन स्पेसिंग की, लाइनों के बीच हम स्पेस कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो हमने अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले 1.0 का हमारे पास है। हम जैसे ही 1.0 पे क्लिक करेंगे तो लाइनों के बीच का जो गैप है वो हमारा 1.0 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम यहाँ पे अलग अलग टाइप है, 1.15 है, 1.5 है, 2.0, 2.5, 3.0, अलग अलग टाइप की लाइनों की स्पेसिंग के ऑप्शन है। हमने 3.0 किया तो लाइनों के बीच का जो स्पेस रहेगा वो हमारा 3.0 में चेंज होने वाला है। नेक्स्ट हम वापस 1.0 कर देंगे यहाँ पे। तो जब हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है तो सबसे यूजफुल हम यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से लाइनों की स्पेसिंग को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास स्पेस कम हो रहा है लेकिन उतना स्पेस कम नहीं हो रहा है कि जिसके कारण से हम यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक बहुत सारा डेटा अपने पेज में इंसर्ट कर सके। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होते हैं जिनमें हमें बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना होता है, तो हम स्पेसिंग को एक लिमिट, एक रेंज तक कैसे कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये थर्ड पैराग्राफ के बाद हमने एक लाइन इंसर्ट की, रैंडमली हमने एक लाइन टाइप की, इन दोनों लाइंस को हमने सेलेक्ट किया एंड हम स्पेसिंग के अंदर जाके हमने देखा हमारी लाइन की जो स्पेसिंग है 1.0 है, लेकिन हमारा लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस स्पेस को हमें कम कैसे करना है हम ये देखेंगे। सिंपल कम करने के लिए दोनों लाइनों को हमें सेलेक्ट करना है। हम लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे एंड एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। सेम जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमें नीचे की ओर आना है। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, इसको हमें चेकआउट करना है एंड हम यहाँ आफ्टर पे कर देंगे 0। 0 करने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो लाइनों के बीच का स्पेस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो कुछ ऐसे हम लाइनों के बीच का स्पेस कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, हम लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे एट स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ऊपर की और थोड़ा सा स्पेस ऐड हो चुका है एंड हम वापस इसके अंदर जाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो उसके जो नीचे स्पेस आ रहा था हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हम आफ्टर बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें इन ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना होता है, हम जो वर्क करते हैं लाइन स्पेसिंग में हमारे सभी ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं एंड जो लाइन के बीच में हमें स्पेस कम करना हो तो उसका हमने यूज़ करना देखा। नेक्स्ट हमारे पास है थीम कलर का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग के बाद हम थीम कलर करना देखेंगे, जिसे शेडिंग कलर भी बोलते हैं। हम बैकग्राउंड में कलर करना देखेंगे। हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पे सिंपल क्लिक करना है एंड जो भी कलर हमें यहाँ पे ऐड कराना हो सिंपल हमें क्लिक करना होता है तो वो कलर हमारे बैकग्राउंड में ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर का बैकग्राउंड जैसे हमने ग्रीन कलर रखा एंड जो हमारा पैराग्राफ लास्ट में हम उसको सेलेक्ट करेंगे। वापस से हम पैराग्राफ के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ब्लू कलर का फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग जगह पे अलग अलग बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। सिंपल हमें उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लास्ट 2 लाइंस में अलग कलर देना है, हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप जब कलर के अंदर जाओगे, फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर पे क्लिक किया तो जितनी जगह आप सेलेक्ट कर कर रखोगे उतनी जगह पे हमारे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड होने वाला है। एंड इसको रिमूव करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, शेडिंग कलर के अंदर जाएंगे, हमारे पास नो कलर का ऑप्शन है जिससे हमारा बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे वापस से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अंदर मोर कलर का एक ऑप्शन है जिसमें स्टैंडर्ड एंड कस्टम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फॉन्ट कलर के अंदर देखा था, कस्टम का यूज़ करना, स्टैंडर्ड का यूज़ करना। सेम हमारे पास थीम कलर के अंदर भी ये ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड एंड कलर का कस्टमाइज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड के लिए। तो कुछ ऐसे हम फॉन्ट की बैकग्राउंड कलर को, स्टाइल को फिक्स करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर का। जब हम बॉर्डर के अंदर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। ऑल बॉर्डर से चारों तरफ हमारे उस टेक्स्ट का बॉर्डर अप्लाई होने वाला है एंड हम इसको रिमूव कर देंगे। हम वापस चलेंगे, बॉर्डर के अंदर हमारे पास नो बॉर्डर का ऑप्शन है। हमने डेटा को सेलेक्ट करके रखा है, हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा बॉर्डर का रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम वापस से इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड बॉर्डर के अंदर जाएंगे। बॉटम बॉर्डर, एक सिंगल बॉर्डर चाहिए केवल नीचे की ओर, तो हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। वापस हमने सेलेक्ट किया, उस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास वापस से बॉर्डर का ऑप्शन है, हम सिंपल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक ऊपर की तरफ बॉर्डर है जो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर का ऑप्शन है, लेफ्ट में एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा एंड राइट में एक बॉर्डर है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन में हम बॉर्डर अप्लाई करना देखेंगे। ऐसे बहुत से पैराग्राफ, बहुत से फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिनमें हमें अलग अलग टाइप के बॉर्डर अप्लाई करने होते हैं। तो हम एक एक करके सेलेक्ट करके मल्टीपल बॉर्डर का कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड रिमूव करने के लिए हम वापस बॉर्डर के अंदर जाएंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐसे रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे कर्सर की स्टाइल का ऑप्शन है। बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करने पर ये कर्सर जो हम लास्ट में हमारे पैराग्राफ में एक स्टाइल छोड़ देता है, तो इस स्टाइल को हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सिंपल आप इसको ऑफ करोगे तो हमारे पैराग्राफ में से वो जो हमारा सिंबल ऐड हुआ था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट का। शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें हमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम समझेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, शॉर्ट क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन होते हैं तो जो हमारे एडमिशन लिस्ट होती है उसमें हमारे अल्फ़ाबेट जो कि नाम होते हैं वो ऊपर नीचे अरेंज होते हैं, लेकिन हमें उसको कैसे अरेंज करना होता है। सबसे पहले ए नाम वाले स्टूडेंट आएंगे, फिर बी नाम वाले, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ऐसे करके ए से लेके जेड तक सभी लेटर अरेंज होते हैं। तो यदि हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर या जेड टू ए या ए टू जेड ऑर्डर में हमारा डेटा अगर अरेंज नहीं है तो हम एक ही बार में अपने डेटा को ए से लेकर जेड तक अरेंज कर देंगे। इसके लिए सिंपल हम एग्जांपल से इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सबसे पहले टेक्स्ट है वो ए है, हम क्लिक एंटर करके हमने बी लिखा, इसके बाद हमने एक्स लिख दिया, हमने जेड लिखा, वाई लिखा, फिर हमने सी लिखा, फिर हमने डी लिखा, वापस से हमने ए लिखा, एच लिखा, जी लिखा, एफ लिखा, टी लिखा, वाई लिखेंगे, अपन यू लिखेंगे। हमारे पास एक ऐसा डेटा है, सिंपल हमें क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे अल्फा ए टू जेड के ऑर्डर के अंदर, शॉर्ट के अंदर हमें सिंपल इस ए टू जेड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ए टू जेड पे क्लिक करेंगे वो आपको से पूछेगा यहाँ पे आपको असेंडिंग अरेंज करना है, डिसेंडिंग अरेंज करना है। तो हमने यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई। यदि उसके बाद एच के बाद जो उसके पास लेटर नहीं मिलेगा तो एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो उसको टी मिला एच के बाद तो वो टी को अरेंज कर देगा। टी के बाद उसने यू, एक्स, वाई एंड लास्ट हमारा जेड अरेंज कर देगा। तो कुछ इस टाइप में हमारा शॉर्ट वर्क करता है। वापस हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डिसेंडिंग का एक ऑर्डर है, जैसे इस पे क्लिक किया है ना, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जेड से लेकर ए तक अरेंज होने वाला है, जिसमें जेड बाय ऐसे करके हमारा डेटा अरेंज होगा। तो कुछ ऐसे हम ए टू जेड एंड जेड टू ए डेटा पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट ऑप्शन था, इसी के साथ हमारा पैराग्राफ ग्रुप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टाइल ग्रुप। एमएस वर्ड में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप को हमें कैसे यूज़ करना है, तो स्टाइल ग्रुप में हमारे पास स्टाइल के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हमारे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ये पहले से बना एक कॉम्बिनेशन हमें देता है। सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल का फॉर्मेट हमारे डेटा पर ऐड होने वाला है। ये स्टाइल के फॉर्मेट हम कस्टमाइज कर सकते हैं यदि हमें उसके अंदर हमारे हिसाब से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्पेसिंग ये सभी चीज़ें ऐड करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल अभी तो हम सिंपल स्टाइल ऐड करना देखेंगे कैसे हमें ऐड करना है। इसके लिए हमने अपना फॉर्मेट इंसर्ट किया। फॉर्मेट इंसर्ट जैसे ही करेंगे ये हमने फॉर्मेट इंसर्ट किया, यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट इंसर्ट हो चुका है। हमने अपना फॉर्मेट जो हमारा पैराग्राफ है हमने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल ग्रुप के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ हमारे पास स्टाइल दी हुई हैं। जैसे ही हमने स्टाइल पे कर्सर ले जाएंगे तो अलग अलग टाइप की स्टाइल यहाँ पे ऐड होगी। फॉन्ट स्टाइल में केवल हम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें हमें पैराग्राफ, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, कलर एंड साइज सभी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो हम जिस भी चीज़ों पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, उस टाइप से हमारी फॉर्मेटिंग ऐड होने वाली है। इसको हम कस्टमाइज़ करना देखेंगे तो सिंपल हमें यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर्मेटिंग का, इस पर हमें क्लिक करना है। अप्लाई फॉर्मेटिंग बोल रहा है कि इस स्टाइल में आप मॉडिफाई करना चाहते हो कि री अप्लाई करना चाहते हो। मॉडिफाई से क्या होगा, जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। री पे अप्लाई करके हम री अप्लाई से वापस में उसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें इस पर मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे आप स्टाइल का नाम चेंज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने स्टाइल का नाम चेंज किया, हमने स्टाइल दे दिया कंप्यूटर बाय सुमित, हमने अपने चैनल का नाम दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग स्टाइल रख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कौन सी रखनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा मोनोटाइप कर्सिव, हमें इसको बोल्ड रखना है।
आप यहाँ से अलाइनमेंट रख सकते हो, हम अलाइनमेंट रखेंगे जस्टिफाइड एंड सिंपल हमें इसको ओके करना है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर वाइज सुमित कर एक यहाँ पे स्टाइल ऐड हो चुका है, जिसके अंदर हमने जो जो कमांड उसको दिए थे यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएंगे। ऐसे हम अलग अलग स्टाइल को कस्टमाइज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं एंड री अप्लाई पे क्लिक करके वो डेटा हमारा वापस से अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हम फॉन्ट थीम, जो हमारी थीम या हम फॉन्ट स्टाइल या फिर कॉम्बिनेशन बोलेंगे वो कुछ हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। चेंज स्टाइल का एक ऑप्शन है, स्टाइल सेट है, ये भी कुछ स्टाइल के कुछ फॉर्मेट हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो अलग अलग टाइप के स्टाइल है, जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप है, वर्ड 2003 की भी स्टाइल है, वर्ड 2007 की भी स्टाइल है। तो कुछ ऐसे हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पैराग्राफ के अंदर कलर भी शो हो रहा है। यदि आपने कोई ऐसा थीम सेलेक्ट किया है जिसमें कलर अप्लाई हो, तब वो कलर आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा। स्टाइल चेंज स्टाइल के अंदर कलर एंड अब आप देखेंगे कि आप यहाँ से कलर चेंज कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा थीम सेलेक्ट करना है जिसमें पहले से कलर हो, तब वो कलर यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल में अगर आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। बेसिकली फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ज़्यादा हमारा MS वर्ड में यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम इन ऑप्शंस का यूज़ कुछ इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट, यहाँ पे हमारा थीम या फिर हम बोल सकते हैं स्टाइल ग्रुप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडिटिंग ग्रुप। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने एडिटिंग ग्रुप को। एडिटिंग ग्रुप बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है इसके अंदर, जिनकी हम शॉर्टकट कीज़ एंड एग्जाम्पल के साथ इनको वर्क करना देखेंगे। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें हम फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल जैसे ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे फाइंड का यूज़। एडिटिंग ग्रुप हमारा लास्ट में एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन ऑप्शंस इसके बहुत यूज़फुल होते हैं। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट का कुछ हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम फाइंड का यूज़ करना देखेंगे। इक्वल RAND रैंड, हमने अपना पैराग्राफ इंसर्ट किया। फाइंड मीन्स होता है सर्च करना, कोई भी टेक्स्ट ढूंढना, जिसके लिए सिंपल हमें फाइंड पे क्लिक करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें फाइंड बॉटम में टाइप करना है उस टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सर्च कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट, बस हमारी स्पेलिंग करेक्शन ठीक होना चाहिए। जैसे हम डॉक्यूमेंट यहाँ टाइप करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हमारा स्टाइल है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट मिस्टेक है, हम वापस से चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट एंड फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ में जहाँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखा था वो हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट हम वापस फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ फाइंड के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा होगा, आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक एक करके वो हाईलाइट कराता जाएगा और नेक्स्ट आपका वो फिनिश्ड कर देगा। तो कुछ ऐसे हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड से हम अपने टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं कि ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा इंशर्ट, कि इंशर्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर इंशर्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। वापस हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंशर्ट नेक्स्ट टाइम कहाँ लिखा है हम वो भी देख सकते हैं। वापस हम इंशर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको एरर देगा कि वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। आपने जो वर्ड दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट या इस वर्ड में कोई इस नाम का टेक्स्ट नहीं है, तो वो उसको फिनिश कर देगा। आप इसको ओके कीजिए। तो ऐसे हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड का हमें डायलॉग, फाइंड को हम शॉर्टकट में यूज़ करना देखेंगे। सिंपल कंट्रोल की के साथ आप F प्रेस करोगे, Ctrl+F, तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर सकते हो सिंपल यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। कैसे हम रिप्लेस से अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकते हैं, तो रिप्लेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। हमने रिप्लेस पे क्लिक किया तो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड बॉट इंशर्ट, फॉर एग्जांपल अभी हम डॉक्यूमेंट लिखें, हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। फाइंड बॉट पे हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस विथ पे हमने डॉक्यूमेंट की जगह हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे लेटर चेंज हो जाए, कि जहाँ जहाँ हमारे पैराग्राफ में हमने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज़ किया है वहाँ वहाँ हो जाए हमारा लेटर। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे लेटर और हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ लेटर हो जाएगा। ये आपको नोटिफिकेशन भी देगा कि वर्ड हैज़ कंप्लीट
सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 6 रिप्लेसमेंट। 6 जगह उसने बदलाव किया है जिसमें डॉक्यूमेंट की जगह लेटर को लिखा है। हम ओके कर देंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था लेटर हो गया, एंड यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट लिखा था जो कि हमारा लेटर में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिप्लेस का मल्टीपल कंडीशन में यूज़ करना। जैसे कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ जहाँ लेटर है केवल फर्स्ट पैराग्राफ में हमें डॉक्यूमेंट करना है, तो इस कंडीशन में हम वापस रिप्लेस का यूज़ करेंगे। केवल फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें बदलाव करना है। कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एच आप जैसे प्रेस करोगे रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमने फाइंड व्हाट पे किया टाइप लेटर, एंड हमने रिप्लेस विथ पे टाइप करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम रिप्लेस ऑल की जगह सिंपल रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो उसने यहाँ पे लेटर सेलेक्ट किया और फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा। लास्ट लाइन में भी लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो सेकंड पैराग्राफ में चेंज हो गया, तो सेकंड पैराग्राफ में केवल हमें इसे लेटर रखना है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ऐसे हम 1 बाई 1 करके लेटर चेंज कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट में सभी जगह उस लेटर को चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट ऑल का। आप जैसे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो हमारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने कोई इमेज या ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया है तो वो भी यहाँ पे टेक्स्ट को छोड़ देगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। बेसिकली सेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो सिंपल हम यहाँ पे सेम टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग का यूज़ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे फर्स्ट पैराग्राफ को एक हमने हेडिंग दे दी जैसे कंप्यूटर। सेकंड पैराग्राफ को हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, जैसे हमने इसको एक हेडिंग दे दी हार्डवेयर। एंड लास्ट हम यहाँ पे एक और हेडिंग देंगे सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने हेडिंग्स दी, हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किया। आपको कंट्रोल की यूज़ करना है एक से ज़्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल की होल्ड रखें, नीचे आएँ, एंड यदि आप कंट्रोल की को होल्ड रखेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट भी यूज़ होगा। तो पहले सेलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल कीज छोड़कर आप स्क्रॉल करोगे, कंट्रोल की होल्ड कर आप सेलेक्ट करोगे। तो तीनों हेडिंग्स हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमने एक कलर दे दिया यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देंगे। तो आप देखेंगे हमने टेक्स्ट में कुछ सेम फॉर्मेटिंग की। अब ऐसे हमने बहुत सारी हेडिंग क्रिएट की और आपसे बोला जाए कि एक साथ आप हेडिंग्स को चेंज कीजिए, हमें ये फॉर्मेट पसंद नहीं है, तो इसमें हमें 1 बाई 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा। तो इन्हें एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो हम सिंपल सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग भी क्लिक करेंगे तो एक साथ हमारी हेडिंग्स सभी सेलेक्ट हो चुकी हैं एंड हम इनमें बदलाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास गो टू का ऑप्शन है। जब हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आता है सिंपल। जब हम यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिंपल हमने फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे पास एक ऑप्शन आता है गो टू जिसका मीनिंग होता है पहुँचना। सिंपल इसका हमें यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हमें गो टू पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप आ रहे हैं जैसे कि पेज, सिलेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। एंड जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के सभी टाइप के यहाँ पे लेआउट दिए हुए हैं। तो सिंपल अभी हम सिंपल इसको क्लोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे इक्वल RAND रेंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंपल जब हम ये पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हमें ये फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल RAND रेंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक रैंडमली पैराग्राफ आ चुका है और हमें क्या करना है, कंट्रोल की के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज आ चुका है, कंट्रोल एंटर, थर्ड पेज आ चुका है, कंट्रोल एंटर, फोर्थ नंबर। ऐसे ही हम कंट्रोल एंटर करते जाएंगे तो हमारे पास कंटिन्यू यहाँ पे पेज ऐड होते जाएंगे। आप यहाँ पे स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि 8 of 8 हमारे पास टोटल 8 पेज हैं और हम 8 नंबर वाले पेज पे हैं। अब गो टू यहाँ पे हमें कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे आएंगे, हम अपने पैराग्राफ में इसका यूज़ करना देखेंगे।
सिंपल हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे, फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है। अभी हम लाइंस पे वर्क कर रहे हैं तो हमने लाइन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे ही हम लाइन पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे एंड एंटर लाइन नंबर, आपको कौन सी लाइन पे रन करना है, तो हमने कहा 5, हमें 5 टाइप करना है। एंड जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो कर्सर है वो 5 नंबर वाली लाइन पे आ चुका है। हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक आ चुका है। तो कुछ हम ऐसे वर्क कर सकते हैं। सिंपल अभी हम फर्स्ट नंबर वाले पेज पे हैं। हमने कंट्रोल H जो कि रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है, ये तीनों ऑप्शन साथ में हमारे पास शो होते हैं। हमने गो टू पे क्लिक किया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम पेज पे वर्क करेंगे तो सिंपल यहाँ पे हम गो टू व्हाट पे पेज सेलेक्ट करने वाले हैं एंड एंटर पेज नंबर को उस पेज का नंबर देने वाले। फॉर एग्जांपल हमने 7 दे दिया एंड गो टू, तो हमारा कर्सर डायरेक्ट 7 नंबर वाले पेज पे आने वाला है। आप स्टेटस बार से इसको चेक कर सकते हैं। नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। अब 7 ऑफ 8 आ चुका है, जिसका मतलब है आपके पास टोटल 8 पेज हैं और आप 7 नंबर वाले पेज पे हो। तो कुछ इस तरीके से हम गो टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टैब, जिसके अंदर हमने हर एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे।